नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी के इस सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इसमें विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह, इससे लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं ये पूछे गए हैं। तो इसको यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं और जो और भी महत्वपूर्ण जो मतलब पत्तन है, बंदरगाह हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखिए, मैप में जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिख के रखे हैं। तो ये मैप आपको खैर टेलीग्राम का जो चैनल है उस ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप इसका पिक ले सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं, जो भी है। तो उस हिसाब से आप बेहतर समझ सकते हैं। हम वन बाय वन इनके जो यहाँ पे पत्तन हैं या बंदरगाह हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में लेते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में ये आप देख रहे हैं एंकरेज है, और उसके बाद फिर ये वैंकूवर है। तो वैंकूवर के बारे में जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को देखेंगे। तो वैंकूवर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि वैंकूवर कहाँ पे है। तो ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में अवस्थित, कहाँ पे, ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया ना, प्रशांत महासागर के तट पर एक प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक नगर है। कौन? वैंकूवर। उसके बाद अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें, जो कि इसके नीचे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सैन फ्रांसिस्को। तो ये कहाँ है? ये कैलिफोर्निया राज्य में प्रशांत महासागर के तट पर ये भी एक अवस्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक नगर ये है। यहाँ का गोल्डन गेट विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो गोल्डन गेट कहाँ पे है? तो वो सैन फ्रांसिस्को में है। इसके बाद अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लॉस एंजल्स है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें शिकागो के बारे में, तो यहाँ पे हम देखें शिकागो के बारे में। तो शिकागो कहाँ पे है? तो शिकागो जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो झील क्षेत्र हैं 5, तो मिशिगन झील के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा नगर तथा औद्योगिक केंद्र है। कौन? शिकागो। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पवन नगर। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की शिकागो में सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डाकखाना भी शिकागो नगर में ही अवस्थित है। तो शिकागो के बारे में इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा सही से। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैलिफैक्स है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे क्या है? न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क, तो ये बिग एप्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये यूएसए का एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। तो न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर अवस्थित है? हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये बोस्टन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे नॉर्थ अमेरिका के। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हवाना है, ये हवाना। ठीक है। तो हवाना के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये क्यूबा की राजधानी में सबसे बड़ा नगर है और एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है हवाना का। और मध्यकालीन युग में स्पेन वासियों का वेस्ट इंडीज़ के लिए मुख्य बंदरगाह था ये। और यहाँ पर एक बड़ा तेल शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया। कहाँ पे? हवाना में। हवाना क्या है? क्यूबा की राजधानी है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की बात कर लें, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, लीमा है, यहाँ पे वालपरेसो है, फिर ये ब्यूनस आयर्स है, फिर सेंटोस है, फिर रियो डी जेनेरियो है। तो वन बाय वन इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है? तो ये है लीमा। तो ये पेरू की राजधानी है, यहाँ पे है ये पेरू की राजधानी है ये लीमा। ठीक है। और एक मुख्य सांस्कृतिक नगर भी है, और देश का लगभग आधा आयात और निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। किस बंदरगाह से? लीमा पे। ठीक है, जो कि पेरू की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, जो कि है ये वालपैराइसो। तो वालपैराइसो जो है ये चिली देश का एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ पे ट्रांस एंडियन रेलवे का ये मुख्य स्टेशन भी है। ट्रांस एंडियन रेलवे का ये मुख्य स्टेशन भी है। कौन सा? वालपैराइसो। तो वालपैराइसो किस देश में है? तो ये चिली में है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो ये है ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना देश की राजधानी है और औद्योगिक केंद्र और सांस्कृतिक नगर भी है। और ये किस नदी के उस पे है? नाम याद रखिएगा, ला प्लाटा। नाम पहले आपने सुना होगा। ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित एक क्या है? एक ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इस नगर की स्थापना 1580 में किसने की थी? स्पेन वासियों ने की थी। ठीक है। तो ये ब्यूनस आयर्स हो गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे देख रहे हैं सेंटोस। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो सेंटोस जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित ब्राजील का मुख्य प्राकृतिक बंदरगाह है। साओ पाउलो से कॉफी का निर्यात इसी बंदरगाह द्वारा किया जाता है, और ब्राजील का लगभग 5% आयात निर्यात इस बंदरगाह से होता है। अगर सबसे ज़्यादा आयात निर्यात की बात की जाए तो वो लीमा से होता है, और सेंटोस से जो है ब्राज़ील का लगभग 5% आयात निर्यात होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो है, ये यहाँ पे है रियो डी जेनेरियो। तो जो रियो डी जेनेरियो है ये ब्राज़ील का प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसके सफ़ेद संगमरमर से बने भवनों के कारण इसको क्या कहा जाता है? वाइट सिटी कहा जाता है। किसको? रियो डी जेनेरियो को। ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद एक और देश है
यहाँ पे ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है, तो इसके बीच में पड़ता है उरुग्वे। ठीक है, और यहाँ का एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं मोंटेवीडियो। एक बार प्रश्न पूछा गया है मोंटेवीडियो, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद अगर अफ्रीका की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोर्टो नोवो है, फिर यहाँ पे पोर्ट सईद है, फिर डरबन है, पोर्ट एलिजाबेथ है, फिर यहाँ पे केप टाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केप टाउन के बारे में देख लेते हैं कि केप टाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ देश की संसद भवन भी है और इस नगर को 1652 में हॉलैंड की डच कंपनी ने स्थापित किया था और ये दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख बंदरगाह भी है। कौन सा? केप टाउन। उसके बाद फिर यहाँ पे पोर्ट एलिजाबेथ है। डरबन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो डरबन जो है ये हिंद महासागर के तट पर, ये पूरा हिंद महासागर का एरिया है, आप समझ रहे होंगे। तो हिंद महासागर के तट पर अवस्थित ये भी दक्षिण अफ्रीका का मुख्य नगर और एक प्राकृतिक बंदरगाह है और साउथ अफ्रीका का यह तीसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसके मुख्य उद्योग में तेल शोधन कारखाने, मोटर कार इंजीनियरिंग, इन सब सारी चीज़ों पे इस पर फोकस होता है। तो ये डरबन के बारे में सारी डिटेल थी। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि पोर्ट सईद, ये आप देख रहे हैं ना, पोर्ट सईद है। ठीक है, तो ये पोर्ट सईद कहाँ? ये देखिए सुएज नहर है यहीं पे, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को ऐड करती है। तो सुएज नहर के उत्तरी छोर पर स्थित है मिस्र का प्रसिद्ध बंदरगाह है। कौन सा? पोर्ट सईद। इस नगर को 1859 में सईद पाशा के शासनकाल में स्थापित किया गया था। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रॉटरडम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है जेद्दा, ये है बसरा, फिर आबादान, और फिर ये कराची है, फिर मुंबई है, फिर ये कोलकाता है। ये महत्वपूर्ण है, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं व्लादिवोस्टक है, फिर ये टोक्यो है, फिर ये संघाई है, और फिर ये यहाँ पे हांगकांग है। इसके बाद है फिर यहाँ पे जकार्ता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जकार्ता के बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी व प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है ये। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। किसको? जकार्ता को। तो दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता किसको कहा जाता है? तो वो जकार्ता को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अफ्रीका में देख लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पर्थ, उसके बाद ये डार्विन है, एडिलेड है, मेलबोर्न है, फिर सिडनी है। न्यूजीलैंड में आप जाएंगे तो क्राइस्टचर्च आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे ऑकलैंड मिलेगा। तो अगर हम पर्थ के बारे में बात करें तो ये किस नदी पर है? तो ये स्वान नदी के तट पर अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य बंदरगाह है और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तथा सांस्कृतिक नगर भी है। निर्यात की बात करें तो यहाँ से तेल है, पेट्रोलियम है, सोना है, ऊन है, ये सारी चीज़ें निर्यात होती हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है सिडनी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्राकृतिक बंदरगाह, या ये कहा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ से जो निर्यात होता है लौह इस्पात उद्योग है, कागज़, पेट्रोल, रसायन है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक बीच है बोंडी बीच, जो कि काफ़ी फेमस है। कहाँ पे है? ये सिडनी में है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें क्राइस्टचर्च, ये न्यूजीलैंड का है क्राइस्टचर्च। ठीक है, तो क्राइस्टचर्च कहाँ का है? ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है। ये आप देख रहे हैं ये उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। तो दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक नगर भी है। यह दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा नगर भी है और यहाँ से निर्यात की अगर बात की जाए तो ऊन है, मांस है, दुग्ध की वस्तुएं, अनाज, ये सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह थे जिसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। देखिए प्रश्नों की अगर बात की जाए तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रॉटरडैम के बारे में। तो रॉटरडैम कहाँ से रिलेटेड है ये हमने खैर आपको बताया नहीं यहाँ पे। तो ये जो रॉटरडैम है ये नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सीधा मैच करने के लिए पूछा गया है कि रॉटरडैम बंदरगाह किस देश का? तो वो नीदरलैंड का है। इगारका कहाँ का है? तो वो रूस का है। मोंटेवीडियो कहाँ का है? तो वो उरुग्वे का है। जकार्ता के बारे में खैर हमने डिस्कस ही किया, तो वो इंडोनेशिया का है। इसके बाद अगर और सारी चीज़ें इसमें पूछी गई है तो ये कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ पे है? तो अलेक्जेंड्रिया जो समुद्र पत्तन है वो कहाँ पे है? वो मिस्र में है। ठीक है, और काफ़ी बंदरगाह यानी कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो सेंटोस को जाना जाता है, ये यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, ये ब्राज़ील का है। उरुग्वे के बारे में खैर आपने ये सारी चीज़ें देखी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह के बारे में, जो चीज़ें हमने यहाँ पे आपको डिस्कस की। इनकी मैप के बारे में आप लोकेशन थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिएगा कि किस कॉन्टिनेंट में या किस देश में कौन सा जो पत्तन है वो पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। प्रश्न हो सकता है इस तरह से भी आपसे एक दो मिल जाए आपको। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।